ओके क्लास नाउ अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। रेड पेंसिल इज डैश लॉन्गर देन येलो पेंसिल। अब देखिए सेंटीमीटर में आंसर दिए गए हैं 5, 6, 7 और अब हमें करना कैसे है, इसके लिए हम क्या करेंगे। अब हमने देखा कि जो ये येलो पेंसिल है इसकी जो लेंथ है वो है 3 से शुरू होके 8 तक, 3 से शुरू होके 8 तक, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5। तो येलो है 5 सेंटीमीटर की। और रेड की अगर हम बात करें, रेड 1 से शुरू होके 12 तक, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये है 11 की। तो 11 की हमारी रेड है और येलो है हमारी 5 की। तो जो रेड पेंसिल है वो कितनी सेंटीमीटर लंबी होगी? ये हो गई 6 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि देखो शुरू कहाँ से हुई? 1 से। तो 1 से लेके जब 2 तक गई तो 1 हुई, 2 से लेके जब 3 पे गई तो 2 हुई, 3 से लेके 4 पे गई तो 3 हुई। आप लोग गड़बड़ क्या कर रहे होंगे? आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 8 आ रही है तो ये 8 है। 8 नहीं है, वो 8 इसलिए नहीं है क्योंकि वो 8 से 0 से शुरू नहीं हुई। अगर मैं इस कुर्सी पर खड़ा हो जाऊं, अगर मैं किसी कुर्सी पर खड़ा हो जाऊं तो क्या मेरी हाइट 12 फुट थोड़ी हो जाएगी? है ना। अगर मेरी हाइट अभी 6 फीट है और मैं एक सीढ़ी पे चढ़ के वहाँ खड़ा हो जाऊँ, मेरा सिर दीवार पे लगने लग जाए, तो क्या मैं 12 या 15 फीट का थोड़ी हो जाऊँगा? नहीं ना, तुम उतनी रहेगी। तो ऐसी ही पेंसिल है, अगर ये 3 से शुरू हो रही है तो इसका मतलब थोड़ी है कि 3 बढ़ गई, वो नहीं बढ़ी ना। तो इसीलिए वो हम वहीं से शुरू करेंगे कि 3 से लेके 4 पे गई 1 सेंटीमीटर, 4 से 5 पे गई 2, 5 से 6 पे गई 3, 6 से 7 पे गई 4, 7 से 8 तक गई तो कितनी हुई है? 5 सेंटीमीटर। और रेड वाली 1 से शुरू हुई है और ये 1 से लेके कहाँ तक गई है? 12 तक। दैट मीन्स ये है 11 सेंटीमीटर। तो 11 - 5 6 सेंटीमीटर। डन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? द पॉइंट इज इनकरेक्ट। गलत कौन सा है? तो जो गलत होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक। पहला क्वेश्चन है वाटरमेलन एंड पंपकिन आर इक्वल वेट। बिल्कुल सही बात है, इक्वल वेट है। सेकंड, वाटरमेलन इज लाइटर देन कॉलीफ्लावर। लाइटर माने हल्का, लाइटर माने हल्का। तो वाटरमेलन इज लाइटर, वाटरमेलन ने तो कॉलीफ्लावर को दबा दिया। जब हम किसी झूले पर बैठते हैं, वो जो ऐसे ऐसे करने वाला झूला होता है, तो जो भारी सीसो होता है, तो जो भारी होगा वो दबा देगा, लाइट वाला ऊपर चला जाएगा। यही होता है रूल। तो ऐसे ही अब वाटरमेलन इस पर बैठा तो वाटरमेलन क्या है? हैवियर। और कॉलीफ्लावर क्या है? लाइटर। तो इसने कहा वाटरमेलन इज लाइटर। नो, तो यही हमारा इनकरेक्ट है। तो यही हमारा आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर इसका सी भी देख लेते हैं। पंपकिन इज हैवियर, पंपकिन इज हैवियर देन कॉलीफ्लावर। बिल्कुल, पंपकिन हैवियर है, उसने दबा दिया। और कॉलीफ्लावर इज लाइटर देन वाटरमेलन, कॉलीफ्लावर लाइटर है, हल्की है, तो कॉलीफ्लावर हल्की है, उठ गई ऊपर। डन। तो इसका क्या आ गया? बी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट? सबसे भारी कौन है? आई थिंक बैट, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। तो बैट, कॉम्ब, लीफ एंड पेंसिल। तो लीफ इज द लाइटेस्ट, लीफ इज द लाइटेस्ट, इट इज द हैवीएस्ट। हैवीएस्ट पूछ रहा है वो, तो द बैट इज द हैवीएस्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द क्लोजेस्ट क्वांटिटी ऑफ वाटर टियास वाटरिंग कैन विल होल्ड व्हेन फुल? तो टिया की जो वाटरिंग कैन है ये वाली, कितना वाटर इसके अंदर आ सकता है? पहला ऑप्शन है 1 कप, एक कप छोटा सा होता है, उससे तो बड़ी लग रही है ये। 1 गैलन, गैलन में 5 लीटर आता है, इतनी बड़ी तो नहीं है ये कि बेचारी जरा सी बच्ची है ये, इतने बड़े 5 लीटर की गैलन तो नहीं उठा पाएगी, तो वो भी नहीं लग रही। 1 ग्राम, इतना सा पानी सही, इतना सा पानी नहीं है, तो लास्ट ये 1 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 14। बैग P हैज 2 kgs एप्पल, 3 kgs pears, 7 kgs मैंगो। हाउ मच टोटल वेट? वेट कितना है टोटल? तो 2 और 3 5, 5 और 7 12 kg। भाई वेट, जैसे जैसे हम वेट बढ़ाएंगे वेट बढ़ता रहेगा, उनको हम ऐड कर देंगे। नेक्स्ट, द टेम्परेचर शोन इन द थर्मोमीटर। क्लास थर्मोमीटर हमारी बॉडी का टेम्परेचर नापता है। द टेम्परेचर शोन in the thermometer is 28 degree Fahrenheit more than the room temperature.
फाइंड द रूम टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर बताइए। देखिए यहाँ पे दिख रहा है, क्या कह रहा है वो, टेम्परेचर शोन इन द थर्मामीटर, जो थर्मामीटर में टेम्परेचर दिखाया जा रहा है इस 28 डिग्री फ़ारेनहाइट मोर देन द रूम टेम्परेचर, वो रूम टेम्परेचर से 28 ज़्यादा है, रूम टेम्परेचर से 28 ज़्यादा है, यानी कि रूम टेम्परेचर 28 कम है। अगर मेरे पास किसी से 20 रुपये ज़्यादा हैं, अगर मेरे पास किसी से 20 रुपये ज़्यादा है तो उसके पास मेरे से 20 रुपये ही कम है। ठीक, फाइंड द रूम टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर बताइए। तो देखिए ये कितना टेम्परेचर दिखा रहा है, देख लेते हैं जूम करके। नहीं 40 नहीं दिखा रहा, बिल्कुल 40, यहाँ पे 41, 42 दिखा रहा है। ये कितना दिखा रहा है, 2। और वो कह रहा है कि रूम टेम्परेचर से 28 ज़्यादा है, तो रूम टेम्परेचर 28 कम होगा तो 42 माइनस 28, तो दैट इज 14 डिग्री फ़ारेनहाइट, 14 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट, इफ टुमारो विल बी थर्सडे देन व्हाट डे इज बिफोर यस्टरडे। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है क्लास। सबसे पहले आप इसको देखो करना कैसे है, सबसे पहले बीच में लिखा करो टुडे, हमेशा हमेशा जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा ना, आज क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, एक तरीका होता है पहले लिखो टुडे, फिर उससे आगे चलो लिखो टुमारो, जो आने वाला दिन होगा वो होगा टुमारो, TOMO, सिंगल M, डबल ROW, ठीक है, डबल M नहीं आता, टुमारो में सिंगल M आता है। उसके बाद ये है डे आफ्टर, यह है डे आफ्टर टुमारो। फिर टुडे के पीछे आ जाओ, वाई डे, वाई अपोस्ट्रोफी डे, यस्टरडे इसको बोलते हैं, और ये आ जाएगा डे बिफोर यस्टरडे, डे बिफोर वाई अपोस्ट्रोफी डे। ठीक, ये हमने लिख दिया। अब उसने जहां भी कहा हो ना वहां पे फिक्स कर दो। इफ टुमारो विल बी थर्सडे, टुमारो क्या है, थर्सडे, टुमारो के नीचे लिख दो थर्सडे, THURSDAY, लिख दिया। देन व्हाट डे वॉज डे बिफोर यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे क्या था, देखो ये थर्सडे, इससे पहले, ये इससे पहले जाना है, इससे पहले क्या होगा, थर्सडे से पहले वेडनेसडे, वेडनेसडे से पहले ट्यूसडे, ट्यूसडे से पहले मंडे, तो ये दिन क्या होगा, मंडे। दिनों वाले सवाल में आपको ये डायग्राम बना लेना है। अगर वो कहेगा, देखो जब आप लेफ्ट की तरफ जाओगे, जब आप लेफ्ट की तरफ जाओगे तो पीछे चलोगे, और जब आप राइट की तरफ जाओगे तो आगे चलोगे। मान लो उसने कहा कि ये दिन संडे होता, डे बिफोर यस्टरडे क्या होता, संडे, तो टुडे क्या है, तो ये संडे था, अब मैं आगे आया मंडे, तो टुडे क्या है, ट्यूसडे, और डे आफ्टर टुमारो क्या होगा, वेडनेसडे एंड थर्सडे। अब वो कह रहे थे आज है, इट्स थर्सडे टुडे, क्या है आज, थर्सडे है, तो डे बिफोर यस्टरडे क्या होगा, तो थर्सडे टुडे में है, तो उससे पीछे वेडनेसडे, और वेडनेसडे से पीछे ट्यूसडे, तो डे बिफोर यस्टरडे क्या रहा, ट्यूसडे। चलिए नेक्स्ट क्लास, ये बड़ा जग है, इसके अंदर 2 to 4 to 6 to 8 to 9 to 10 12, हाँ 80 सही है, और इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 6 to 12 कप्स। अब पूछ रहे कितने कप ज़्यादा है, इसमें 12 है, इसमें 18 है, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, श्रेया प्लांटेड सम ट्रीज अलोंग वन साइड ऑफ अ फेंस। उसने, ये बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है इस पूरी बुक कब तक का। ये देखिए, श्रेया प्लांटेड सम ट्रीज अलोंग वन साइड ऑफ अ फेंस, उसने ट्री लगाए, एक सेकंड रुक जाइए इसको। चलिए बच्चों, तो हम ये क्वेश्चन देख रहे थे। अब हमने एक चीज़ देखी कि जब दो ट्री होते हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा जो होता है वो एक कम रहता है। जैसे अगर मैं आपको कुछ दिखाऊं, मान के चलिए मैंने पहले ट्री ड्रॉ किया, सपोज ये रोप थी, फेंस थी, फेंस माने रस्सी। अब ये रस्सी थी,
अब इस रस्सी के इस कोने पे मैंने ट्री, चलिए दोबारा से कर लेते हैं। अब अगर एक फेंस है, ये रस्सी है, इस रस्सी के इस कोने पे मैंने एक ट्री ड्रॉ किया, ठीक है। इस रस्सी के दूसरे कोने पे मैंने एक ट्री ड्रॉ कर दिया। अब उसने कहा कि बाकी ट्री 8 मीटर पे लगे। तो पहले लगाया मैंने यहाँ 8 मीटर पे, फिर यहाँ लगाया 8 मीटर पे, फिर यहाँ लगाया 8 मीटर पे, फिर 8 मीटर पे, फिर 8 मीटर पे, फिर 8 मीटर पे, फिर 8 मीटर पे। तो बच्चों हम एक चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जब 2 ट्री लगे उनके बीच का डिस्टेंस ये 1 है, डिस्टेंस 1 बार आया, ट्री 2 बार आए, डिस्टेंस 1 बार आया, फिर ट्री 3 हो गए, 1 2 3, डिस्टेंस 2 हो गए, ट्री 4 हो गए, यहाँ पे डिस्टेंस 1 2 3 हो गए, ट्री 4 डिस्टेंस 3, ट्री 1 ज़्यादा है, डिस्टेंस 1 कम है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें डिस्टेंस पता है तो ट्री उससे 1 ज़्यादा होगा, और अगर ट्री पता है तो डिस्टेंस उससे 1 कम होगा। अब क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन में उसने कहा इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट ट्री एंड द लास्ट ट्री वॉज 136 मीटर देन हाउ मैनी ट्रीज डिड शी प्लांट। अब देखिए वो कह रहा है कि इस ट्री से और इस ट्री के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 136 मीटर। बच्चों देखो वो डिस्टेंस 8 8 कर करके गया होगा, 8 8 8 8 करके गया होगा डिस्टेंस से। अब 8 ये 8 ये 8 ये 8 ये 8 ये डिस्टेंस 8 8 इस तरह से क्या होगा। तो कितने ट्री आएंगे डिस्टेंस से 1 ज़्यादा, डिस्टेंस से 1 ज़्यादा। अब क्लास हम क्या करेंगे, इस 136 को 8 से डिवाइड कर देंगे ताकि हम डिस्टेंस निकाल लें। ताकि क्या निकाल लें हम, डिस्टेंस। इस 136 को हम 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 1 जा 8, बच गया 5, उतार लिया 6, 8 7 जा 56। तो 17 डिस्टेंस, 17 टाइम डिस्टेंस आई, मतलब 17 मीटर नहीं 17 बार डिस्टेंस आई है। और ट्री कितने हैं, उनसे 1 एक्स्ट्रा। तो ट्री कितने हैं, 17 प्लस 1 इज इक्वल टू 18। डिस्टेंस बिल्कुल इसलिए प्लस किया क्योंकि ट्री क्या है, 1 एक्स्ट्रा है, याद रखने की बात। और अगर ये ट्री देता और डिस्टेंस पूछता तो डिस्टेंस कितनी कम होती, 1 कम होती। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए हाँ ये वाला, विच ऑफ दीज ऑप्शन शोज 1 hour 15 minute लेस देन द टाइम शोन इन द क्लॉक। कह रहा है कि कौन से ऑप्शन में जो क्लॉक से टाइम है उससे 1 hour 15 minute कम है, माइनस करना है। तो क्लॉक में जो बच्चों टाइम है वो आर और मिनट, टाइम वाला जब भी सवाल होगा HHMM लिख देना है। तो टाइम है 12 15, डोंट शाउट क्लास, और उससे 1 hour 15 minute कम है तो माइनस करना है 1 15, 15 में 0 गए 0, 15 में 15 गए 0, और 12 में से बन गया 11, तो 11 0 0। तो ऑप्शन ए सही है। इससे क्या फर्क पड़ता है भाई, आई डोंट केयर, सही है। तो टाइम कितना है हमारा 12 15, और 12 15 में से 1 15 हमने माइनस कर दिया, तो 15 में से 15 गया 0, और 12 में से बन गया 11, तो 11 0 0। क्वेश्चन नंबर 20, वंदना इज मेकिंग द गिवन कैलेंडर फॉर द बुलेटिन बोर्ड। वंदना एक कैलेंडर बना रही है, विच डे ऑफ द वीक शुड बी 22 जनवरी 20XX। 22 जनवरी को कौन सा डे होगा, क्या पूछा गया है, डे। तो डेट बढ़ा लो क्लास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 क्या होगा, मंडे। एवरीडे मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 21, अमित ड्रिंक्स 16 ग्लासेस ऑफ वाटर इन 1 डे। 1 डे में कितने, 16 ग्लास। इफ ही ड्रिंक्स द सेम अमाउंट ऑफ वाटर एवरी डे, अगर वो हर दिन उतने पिए, देन हाउ मच वाटर डज ही ड्रिंक्स इन 1 वीक। 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज। तो 16 इंटू 7 112, मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि 1 का दिया है
16 ग्लासेस 1 डे, और 7 का निकालना है तो 1 का दे रखा है, ज़्यादा का निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमने कल भी सीखा था। नेक्स्ट देखेंगे, कुणाल वॉच क्रिकेट मैच 9:40 PM to 11:30 PM। हाउ लॉन्ग डिड ही वॉच? सेम, उसने स्टार्ट कब किया? 9:40 पे, एंड कब किया? 11:30 पे। वो देखो, कुणाल वॉच क्रिकेट मैच फ्रॉम 9:40 PM to 11:30 PM। 9:40 से स्टार्ट किया, 11:30 पे उसने ख़त्म किया। हाउ लॉन्ग डिड ही वॉच? कितनी देर उसने देखा? तो अभी हमने शुरू में देखा था कि सबसे पहले एंड लिख लो 11:30, स्टार्ट लिख लो 9:40, माइनस कर दो, ये ग्रुप है मिनट वाला, ये ग्रुप है आर वाला। मिनट में से 30 में से 40 नहीं जाएंगे, सीधी सी बात है। पहले पूरा देखना है, सीधा माइनस नहीं शुरू करना, पहले पूरा देखना है क्या इस 30 में से 40 जाएगा, नहीं जाएगा। फिर हम यहाँ से कैरी देंगे तो ये 10 हो गया और 60 इसमें ऐड हो गया, 30 और 60 90, 0 में 0 गया 0, 9 में से 4 गया 5 और 10 में से 9 गया 1। 1 आवर 50 मिनट, 1 आवर 50 मिनट। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 और 50 है तो कितने मिनट हो गए? देखो अब इसने 1 आवर 50 मिनट कोई ऑप्शन नहीं दिया। अब हमने देखा क्लास, हमारा ऑप्शन है 1 आवर 50 मिनट, तो मिनट में आंसर कह रहा है वो, इसको भी घर ले जाओ, क्योंकि आंसर किससे पूछ रहा है वो? आंसर किससे पूछ रहा है वो? मिनट में। तो 1 आवर, आर भी घर ले जाओ, तो 1 आवर से कितने मिनट जाएंगे यहाँ? तो 110 मिनट्स। डन। नेक्स्ट देखिए, दिया स्पेंट 28 सॉरी इसका 110 हो गया ए। नेक्स्ट देखिए 23, दिया स्पेंट 28 डेज एट समर कैंप। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वीक डिड शी स्पेंड? 1 वीक 7 डेज, 14 डेज 2 वीक, 21 डेज 3 वीक, 28 डेज 4 वीक। नेक्स्ट, स्वाति हैज़ ए रोप ऑफ लेंथ 45 मीटर, शी कट इन 9 इक्वल पीसेस। पीस कर दिया मतलब डिवाइड कर दिया, पीस कर दिया मतलब डिवाइड कर दिया। उसके पास एक रोप थी 45 मीटर की, उसने 9 पीस कर दिए। हाउ लॉन्ग इज ईच पीस ऑफ द रोप? 5 मीटर। नेक्स्ट क्लास, अ ट्रॉली कैन होल्ड 95 किलो वेट, उसके अंदर 95 kg वेट आ सकता है। राहुल पुट्स 13 kg इतना, 13 kg राइस, 18 kg फ्लोर, 36 kg शुगर, 3 kg फ्रूट। हाउ मच मोर वेट ट्रॉली कैन होल्ड? इतना सब भर लिया, अब ट्रॉली में कितना आ सकता है, और टोटल कितना आएगा? 95 kg। मतलब कह रहा है कि एक ट्रॉली है उसके अंदर 95 kg आ सकता है। तो कितना भर लिया है क्लास? 13 एक भरा, 18 एक भरा, कितना हो गया? 31, 36 एक और भर दिया, हो गया 67, 3 फ्रूट और भर दिया, हो गया 69। 69 वो भर चुका, और कितना आ सकता है? 95 आ सकता है। 69 उसमें उसने भर लिया, तो कितना आ जाएगा? 26 kg नहीं, 56 ना, टोटल गलत हुआ फिर, इसका मतलब मेरा कहीं 13 और 18 31, 31 और 36, अच्छा 36 है ये हो गया 70 67 70 kg, सॉरी टोटल कितना है? 70 kg, तो 25 kg। डन। समझ में आया क्वेश्चन ये वाला? नेक्स्ट 26, द वेट ऑफ अ बिग मेटल बॉल इज 45 kg। देखिए ये जो बड़ी वाली बॉल है ये है 45 kg की। अब क्लास देखिए क्या कह रहा है वो, जो बिग मेटल बॉल है वो कितने की है? 45 kg की। व्हाट इज द वेट ऑफ अ स्मॉल मेटल बॉल? इसकी बॉल का वेट बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस ध्यान सुनिएगा। देखिए ये ब्लू बॉल है और ये ब्लू बॉल है, इनका वेट तो हमें पता है, येलो वाली का नहीं पता। अब मुझे एक बात बताओ, देखो ये मेरा तराजू है, इस पर कुछ कुछ सामान रखा है, बिल्कुल इक्वल इक्वल बुक रखी है। मान के चलो इस पर 4 NCERT इंग्लिश की बुक इस पर रखी है, 4 इस पर रखी हैं। अब मैंने एक बुक इस पर से उतार ली, गौर से देखिए,
4 बुक मेरी इस हैंड पे रखी है, 4 बुक मेरी इस हैंड पे रखी है। अब मैंने 1 बुक इस हैंड से उतार ली, तो तराजू मेरा किस तरफ उठेगा? ये वाला हाथ ऊपर होगा या ये वाला हाथ ऊपर होगा? बिल्कुल ये वाला हाथ मेरा ऊपर हो जाएगा, क्योंकि ये भारी हो जाएगा। तो क्योंकि हल्का हो गया ना, ये हल्का हो गया, तो जो हल्का है वो ऊपर और जो भारी है वो नीचे। अब मैंने इस पे से भी बुक उतार ली, तो कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा फ़र्क, क्योंकि दोनों बराबर वेट है। अब क्लास सेम यही क्वेश्चन है। देखिए यहाँ अगर 4 रेड बॉल है, 4 येलो बॉल है, अगर मैं 4 येलो बॉल यहाँ से उतार लूँ और 4 ही येलो बॉल यहाँ से उतार लूँ, तो क्या तराजू पे कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि 4 येलो बॉल यहाँ थी, 4 येलो बॉल यहाँ है। डन, येलो बॉल से येलो बॉल खत्म हो गई, वेट इक्वल रहा भी। पर अब मैं एक चीज़ तो कह सकता हूँ कि इस तराजू में अब जो वेट है वो कितना है? 45 45 90 kg। 40 40 80 5 और 5 10। अब कितना वेट है? 90 kg। 45 प्लस 45 90 kg। तराजू में इस तरफ कितना वेट है? 90 kg। इतना क्लियर हुआ? ये बॉल हटाने के बाद कितना वेट है? और क्लास ये 4 बॉल हटाने के बाद इस तरफ कितना वेट है? तो वी कैन से कि जो ये येलो वाली बॉल है 1 2, ये कितनी बॉल बची? 1 2 3 4 5 6। हम ये कह सकते हैं कि 6 येलो बॉल जो है 6 येलो बॉल जो है वो 90 kg की है। कितने की है? 90 kg की है। अगर 6 येलो बॉल 90 kg की है तो 1 येलो बॉल कितने की हो गई? 90/6। 90 को 6 से डिवाइड कर दो तो 1 येलो बॉल कितने की आ गई? 15 kg। और ये हमारा आंसर हो गया। डन। 27 क्वेश्चन बच्चों एट 27 क्वेश्चन ध्यान से देखिए। इस बुक का सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये। एट 11 AM अक्षय बोर्डेड अ ट्रेन फ्रॉम टाउन एक्स। अक्षय ट्रेन में चढ़ा यहां से, ठीक। द ट्रेन टुक 2 hours 45 minutes टू रीच टाउन बाई। ट्रेन यहाँ से चली यहाँ तक गई और ट्रेन ने लिया 2 hours 45 minutes। डन। ये पता है आपको लगाना है ताकि आपको पहचान रहे कि 2 hours और 45 minutes के लिए है ये। द ट्रेन टुक अनदर 2 hours 15 minutes ट्रेवल फ्रॉम वाई टू जेड। ट्रेन ने यहाँ पे कितना टाइम लिया? 2:15। अक्षय फाइनली रीच्ड टू द टाउन एट, और यहाँ से स्टार्ट कब किया था? 11 AM पे। कब शुरू किया था? 11 AM पे। और वो वहाँ पर पहुँचा 6:55 PM पे। कब पहुँचा? 5 PM। ठीक। अब वो कह रहा है कि जेड से लेकर डब्लू के बीच में इसको कितना टाइम लगा। क्लास इस क्वेश्चन के 2-3 मेथड हैं, तो 2-3 मेथड आप समझ लीजिए, फिर हम अकॉर्डिंगली डिस्कस करेंगे। पहला मेथड जो मुझे सबसे आसान लगता है इस क्वेश्चन को करने के लिए वो है मेरी घड़ी बना लूँ। ठीक। अगर मैंने घड़ी बना ली क्लास तो ये 12 होगा, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11। बना ली घड़ी। चलिए क्वेश्चन आप लोग पढ़ के सुना दीजिएगा। मैं एक बार घड़ी बड़ी से बना लेता हूँ थोड़ी, ताकि 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये घड़ी बन गई। अब उसने कहा क्लास अक्षय ने जर्नी स्टार्ट की 11 बजे से। छोटी सुई यहाँ पे, बड़ी सुई यहाँ पे। 11 बजे उसने जर्नी स्टार्ट की। पहले उसने जब वो एक्स पे गया उसने लिया 2 hours 45 minutes
2 आवर 45 मिनट, यानी कि जो आर की सुई है वो तो 2 आवर चली, आर की सुई कितनी बार चली 2 आवर, और मिनट की सुई कितनी बार चली 45 मिनट। तो क्लास अब आर की सुई 2 बार चली, इन दो नंबरों के बीच में 1 आवर होता है, दो नंबरों के बीच में 1 आवर होता है। तो क्लास अब ये जो आर वाली सुई है ये कहाँ पहुँच गई, ये पहुँच गई यहाँ 1:12 पे, वहाँ यहाँ पे आर की सुई यहाँ पे आ गई, और मिनट की सुई कहाँ पे आ गई 45 यानी कि 9 पे। ये है इसकी एक्स वाली पोजीशन, ये कौन सी है इसकी एक्स वाली पोजीशन। अब अगर हम वाई की बात करें, नहीं ये है वाई वाली, सॉरी वाई पे पहुंच गया ना, ये एक्स से शुरू करके कहाँ पहुंच गया वाई पे, ये है इसकी वाई वाली पोजीशन। एक्स वाली तो ये थी, एक्स वाली तो इसने स्टार्ट की थी, वाई पे पहुंच गया यहाँ पे। अब जेड वाली पोजीशन देखें, जेड पे पहुंचने के लिए इसने 2 आवर्स 15 मिनट लिए, ठीक है। अब देखिए क्लास बच्चों, जैसे ही ये सुई 15 मिनट और चली तो 1 आवर पूरा हो गया, इसका राउंड पूरा हो गया, यानी कि इसका आर बढ़ जाएगा। जैसे ही 1 आवर चलेगी इसका तो आर बढ़ जाएगा ना, ये एक्स्ट्रा है 2 पे पहुंच गई, वो कितनी चली है 2 आवर 15 मिनट। 15 मिनट पहुंचते ही सुई कहाँ आ गई है 12 पे, और उसको 2 आवर और चलाना है अभी, तो 1 आवर और 2 आवर, तो पूरे बज गए 4। पूरे कितने बज गए 4 बज गए 4। अब वो कह रहा है कि अक्षय फाइनली रीच टाउन डब्ल्यू एट 6:55 PM। अक्षय कहाँ पहुँच गया है 6:55 पे। अब हम देखें 4 बज रहे हैं, 6:55 तक जाना है, तो कितना टाइम चाहिए, आप ऐसे भी कर सकते हो 6:55 और 4 पर वो है तो 2 आवर 55 मिनट। ये भी एक वे आउट, पहला तरीका 2 आवर 55 मिनट। क्या बच्चे, ये तरीका था। दूसरा तरीका देखो, जो एक तरीका और हो सकता है इस पूरे तरीके का, कि हम क्या करें, हम टाइम को देख लें। देखो बच्चों, टाइम 2 तरह से होता है, एक AM और एक PM। दोपहर के 12 बजे तक, दोपहर के 12, अभी जैसे 10 बजने वाले हैं, तो 10 बजे 11 बजे 12 बजे ये होता है AM, ये क्या टाइम होता है AM। और दोपहर के 12 बजे के बाद टाइम शुरू होता है PM, ठीक। आप कभी जब रेलवे स्टेशन पे जाएंगे आप देखेंगे वहाँ पे टाइम AM PM में नहीं होता, वहाँ पे टाइम क्या होता है 13, 14, 15, 16। आपके फ़ोन में भी आता है इस तरह से कई बार 14, 16, 17, 18, है ना। तो क्लास वो जो टाइम होता है ना वो होता है 24 वाली टेबल पे। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, जो भी टाइम PM में लिखा हो, जो भी टाइम PM में लिखा हो उसमें 12 ऐड कर दो। उसमें क्या ऐड कर दो 12। तो देखो अगर हम अक्षय की बात करें, इसकी स्टार्ट का तो सॉरी इसकी एंड की अगर हम बात करें, इसने जो एंड किया है बच्चों वो किया है 6:55 पे, डन। 6:55 PM पे, श्योर है। इसमें 12 ऐड करने हैं। 12 कहाँ ऐड करने हैं, आवर में। 12 कहाँ ऐड करने हैं, आवर में। तो जो टाइम हो गया वो हो गया 18:55। ये इसका टाइम हो गया। ये क्या टाइम हो गया, इसका टाइम हो गया, एंड टाइम। पर ऐसा कब करोगे, ऐसा जब करोगे जब क्वेश्चन में AM और PM अलग अलग दे रखे हों। जैसे ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें देखो यहाँ तो 11 के साथ तो AM दे रखा है, और पहुँचने के टाइम पे क्या दे रखा है PM। दो अलग अलग टाइम दे रखे हैं। अगर ऐसा कभी हो रखा हो तो PM वाले में 12 ऐड कर लोगे, PM वाले में क्या करोगे 12 ऐड कर लोगे। तो इस टाइम पहुंचा, उसका एंड टाइम क्या आ गया, ये। उसने स्टार्ट कब किया था 11 पे, ठीक। टोटल टाइम कितना लगा उसको, 5 में से 5 गया 5, 5 में से 5 गया 5, 18, ये 7 आवर 55 मिनट। टोटल टाइम कितना लगा इसको 7 आवर 55 मिनट। अब देखो क्लास, अब उसको X से Y जाने में कितना टाइम लगा है
2 आर कितने मिनट लगे? 2 आर 45 मिनट। वाई से जेड 2 आर 15 मिनट। वाई से जेड कितना लगा? 2 आर 15 मिनट। इतना टाइम उसको लगा। 5 और 5 10, कैरी 1, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 2 और 2 4 और 1 सॉरी 2 और 2 4, 4 आर 60 मिनट। 60 मिनट में क्या होता है? 1 आर। तो 60 यहाँ से हट जाएगा, यहाँ चला जाएगा 1 आर। तो कितना हो गया? 5 आर 0 मिनट। क्लास अब देखो वो कहाँ तक आ गया? जेड तक आने में उसको कितनी मिनट लगी है? 5 आवर्स। टोटल कितना लगा उसको? 7 आवर 55 मिनट। तो जो एक्स्ट्रा टाइम लगा है वो कहाँ लगा है? जेड से डब्ल्यू। तो जेड से डब्ल्यू कितना लगा? 7 आवर 55 मिनट पे वो डब्ल्यू था। 7 आवर 55 मिनट पे वो डब्ल्यू पहुंच गया था और 5 बजे वो जेड पे था। तो कितना टाइम लगा? 2 आवर 55 मिनट। क्लियर? देखो एक सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एक बार आप वीडियो देखिएगा फिर हम इसको दोबारा डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए। हाँ, ये वाला 2 तरीके हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28 देखिए। ये भी आसान सवाल है, इसमें तो खैर कुछ है ही नहीं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, अभी हमारे 3 सवाल रह गए। देखो, ऑल द ब्लॉक्स आर आइडेंटिकल। सारे ब्लॉक्स क्या हैं? आइडेंटिकल, एक जैसे हैं। द हाइट ऑफ द टेबल फैन इज 142 मीटर। अच्छा एक बात बताओ, इस टेबल फैन में कितने ब्लॉक्स आ गए? 2। और कह रहे फाइंड द हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द हाईएस्ट ब्लॉक फ्रॉम द ग्राउंड। यहां से यहां तक की हाइट बताओ। देखो इसमें 2 में कितनी है? ये 142। और इसमें भी कितनी होगी? ये भी 2 ब्लॉक है, तो कितनी होगी यहां पे भी? 142। अगर 2 में 142 है तो 1 में कितनी होगी? हाफ डिवाइड बाई 2, 71। इनको ऐड कर दो। 142 प्लस 142 प्लस 350 नहीं, चलो देख लेते हैं ज़्यादा होशियारी ना छाड़ते हुए। 142 प्लस 142 प्लस 71 553 बिल्कुल 355। ये भी बहुत आसान है क्लास। पी वाली बॉल का वेट कितना है? 200 200 200 200 200 1000 ग्राम यानी कि 1 किलोग्राम। ये रहा 500 500 के 2। सेब कितने हैं एप्पल वाले? इनका वेट काउंट करो जल्दी, कितना हो गया? जल्दी काउंट कीजिए। एप्पल वाले का, क्यू का 800 ग्राम। 800 ग्राम, तो 800 ग्राम यानी कि ऑप्शन नंबर ए 1। और का 900 ग्राम, नहीं सॉरी, ये इस पे आएगा 800 ग्राम और 900 ग्राम ये जाएगा इस पे 1 पे। तो पी का 2, क्यू का 3 और आर का 1। 2 3 1 ऑप्शन बी। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। अमित परचेज 2 बॉक्स ऑफ मैंगो। कितने मैंगो? 2 बॉक्स। अच्छा आदित्य बताओ, अगर 1 बॉक्स में 1150 ग्राम है तो 2 का कैसे निकालेंगे? हाँ जी, 1 बॉक्स का पता है, 2 का निकालना है, तो कैसे निकालोगे? आदित्य त्रिपाठी मल्टीप्लाई करके, बिल्कुल मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई बाई 2 कर लोगे। उसने कहा ना अमित परचेज 2 बॉक्सेस ऑफ मैंगोज, तो 2 बॉक्स का निकालना है, निकल जाएंगे। तो 2300 ग्राम निकल गया। 3 बॉक्स ऑफ चॉकलेट, चॉकलेट के 3 बॉक्स की मल्टीप्लाई कर दो किससे? 3 से, तो कितना आ गया? 2850 ग्राम।
डन। और 2 बॉक्सेस ऑफ कैंडल, कैंडल के 2 बॉक्स, कैंडल के कैंडीज के, सॉरी कैंडीज का एक बॉक्स 500 ग्राम, 2 बॉक्स हो गए 1000 ग्राम। द टोटल वेट ही हैज टू कैरी, टोटल वेट कर लो 2300 प्लस 1000 प्लस, तो 6300 आ गया, 6300 आ गया। ऐसा ऑप्शन देख लो 6300 वाला, एक ही है ए। नहीं भाई गलत बताया तूने, टोटल आने का ही नहीं आंसर ही ना, गलत किया तूने। ये आएगा 6150 ग्राम, ठीक। टोटल कर लेंगे इसका, तो इस तरह से हम इसका क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। 2 और 1 3 और 2 5 5 और 850 950 करूँ टोटल, रुक जाओ मुझे टोटल ही करने दो। 2300 और 1000 और 1900, रुक जाओ बेटा टोटल करने दे। 0 0 9 और 3 12, नहीं 3 है ना वो, 2850 तो 5 और 8 और 3 11 और 2 और 1 3 और 3 6 6150 बिल्कुल। तो ऑप्शन बी 6 kg 150 ग्राम, ठीक है। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, इसका हम रिवीजन करेंगे कल। बाय बाय।